1991 का साल था। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बने प्रधानमंत्री कार्यालय में यूपी के गांव का एक शख्स सरपरस्त बनकर देश की सत्ता को संभालने आया था। बलिया में जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर इब्राहिम पट्टी गांव से पहली बार कोई शख्स देश की सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठने पहुंचा था। इस शख्स का नाम था चंद्रशेखर, जो उस वक्त देश में समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। चंद्रशेखर युवा तुर्क के नाम से मशहूर थे। खांटी जुबान, बड़ी दाढ़ी, कुर्ता और यूपी के बाबू साहब वाली हनक, चंद्रशेखर इन्हीं शब्दों से परिभाषित होते थे। चंद्रशेखर का ये रंग उनके पीएम रहते हुए भी दिखा। वो ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री भले ही ना रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन के कई किस्से मशहूर हैं। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज हमारी खास पेशकश राजनीति में बलिया के बाबू साहेब का वो किस्सा जब उन्होंने पाकिस्तानी पीएम के मुंह पर कह दिया, आप बदमाशी बहुत करते हैं। बलिया के रहने वाले चंद्रशेखर यूं तो कभी यूपी के सीएम नहीं बने, लेकिन वो 1991 में देश के पीएम पद पर आसीन जरूर हो गए। राज्यसभा के उपसभापति और कभी चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार रहे। हरिवंश कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर को कुछ वक्त और मिलता तो देश के तमाम मसले हल हो जाते। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक चंद्रशेखर सभी के प्रिय थे और सभी के लिए महत्वपूर्ण भी। चंद्रशेखर के जीवन का एक किस्सा पाकिस्तान और मालदीव से भी जुड़ा हुआ है। 1991 में उस साल चंद्रशेखर की मुलाकात पाकिस्तान के तब के वजीर आजम नवाज शरीफ से हुई थी। उस मुलाकात में चंद्रशेखर से नवाज शरीफ ने कश्मीर मांग लिया तो चंद्रशेखर ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए उनके सामने एक शर्त रखी। 1991 के उस साल चंद्रशेखर देश के पीएम थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम। दोनों इसी हैसियत से कॉमनवेल्थ देशों के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में इस वाक्य को बड़े विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक चंद्रशेखर इस सम्मेलन में अपना भाषण देने के बाद मंच से उतर ही रहे थे कि उनकी नजर वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पड़ी। चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। कुछ वक्त की औपचारिक गतिविधियों के बाद चंद्रशेखर ने कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा, बदमाशी की वजह दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने जवाब में पूछा, बताइए क्या वजह है। नवाज शरीफ ने जवाब में कहा, हमें कश्मीर दे दीजिए, सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर अपनी हाजिर जवाबी को मशहूर थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले लीजिए कश्मीर। नवाज शरीफ मुस्कुराने लगे, कहा, चलिए बात हो जाए तब। चंद्रशेखर और वो अगले पल एक कमरे में बैठे। चंद्रशेखर ने अपनी एक शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उसकी एक शर्त स्वीकार कर लीजिए। नवाज शरीफ कश्मीर के लिए कुछ भी करने को राजी थे। उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्त होगी। चंद्रशेखर का जवाब था, आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। नवाज शरीफ के चेहरे का रंग उतर गया। अपनी बदहाली का रोना रोने वाले पाकिस्तान के लिए खुद को संभालना मुश्किल था। नवाज शरीफ जान गए कि चंद्रशेखर की युवा तुर्क वाली छवि का असर क्या है। उन्होंने कहा कि आप अपनी बात रोक दीजिए, अब मैं अपनी रोक देता हूं। नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर से कहा कि दोनों मुल्कों को अपने मामलों पर बात करने के लिए कोई सीधा इंतजाम करना चाहिए।